कराची वालों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट को 1995 की सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में इजलास, सिंध और वफाकी हुकूमत ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, सर्कुलर रेलवे की राह में तमाम रुकावटें खत्म की जाएं। ग्रीन लाइन और दीगर मंसूबों के लिए अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाए जाएं। अदालत का कराची के लिए सी पैक मंसूबा जारी रखने का भी हुक्म। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। दूध की कीमत बढ़ाकर 90 रुपए, दही की 110 रुपए कर दी गई। जिला इंतजामिया ने अशियाए खोरनोश की नई रेट लिस्ट जारी कर दी। चीनी की कीमत मुकर्रर नहीं की। दाल चना की कीमत 14 रुपए इजाफे से 118 रुपए, दाल मसूर की 148 रुपए से बढ़ाकर 152 रुपए मुकर्रर। मईशत के हवाले से भी अच्छी खबर। पाकिस्तान GSP प्लस के तहत यूरोप में टैरिफ तरजीहात जारी रख सकेगा। मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का ट्वीट। यूरोपीय यूनियन के इदारों, पाकिस्तानी तमाम मुतल्लिका वजारतों और सूबाई महकमों का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने GSP प्लस जिम्मेदारियों को पूरा किया। ताजर बरादरी अपनी बरामदात को मतनू बनाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। बिजली बिलों के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। तमाम तकसीम कार कंपनीज ने 50-50 बड़े जारी नादहिंदगान की बिजली मुनक़ता कर दी। पावर डिवीजन ने एक और हुक्म के तहत मजीद 50-50 जारी नादहिंदगान की बिजली अदम अदायगी पर काटने के अहकाम जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब में शिरकत। खातीन वकला में मोटर बाइक्स की चाबियां तकसीम की। कहते हैं, खातीन का मोटरसाइकिल चलाना अच्छी बात है, लेकिन वो बाइक चलाते वक्त बातें करने से परहेज करें। निजी जामियात का पंजाब के बाद कौमी सतह पर भी इकट्ठे होने का फैसला। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पंजाब के बाद एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के क़याम का भी ऐलान। इस्लामाबाद में मुल्क भर की निजी जामियात के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स का इजलास। मरकजी सेक्रेटेरिएट, वफाकी सूबाई चैप्टर्स के क़याम पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में अहम सियासी सरगर्मियां। वफ्द की फारूक सत्तार से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत भी दी। लीगी रहनुमाओं ने इदारा नूर हक में जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की। 3 दहाइयों से कौम पर मुसल्लत रहने वाले आज अपनी नाकामियों को कबूल कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का शाहिद हक्कान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा, अवाम इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब करके नया रास्ता तलाश कर चुके हैं। आज जमहूरियत की बातें करने वाले अपने दौर में आईनी तरमीम करके बादशाह सलामत बनने की कोशिश करते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, लंदन वालों को बचाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। मुराद सईद बोले, छोटे मियां साहब इधर उधर की छोड़िए, ये बताइए वापस कब आ रहे हैं। पंजाब की सियासत में काफ लीग मुतहर्रिक। पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए वापसी के रास्ते खोल दिए। 11 साबिक नाज़मीन, नायब नाज़मीन समेत 42 शख्सियात काफ लीग में शामिल। हाफिजाबाद से साबिक वफाकी वजीर लियाकत अब्बास भट्टी और टोबा टेक्सिंग से साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली असद अब्बास शाह पार्टी में आ गए। 11 बार एसोसिएशंस के मौजूदा और साबिक ओहदेदार भी शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को बहाल न किया जा सका। रजिस्ट्रेशन न होने पर तलबा के लिए हाउस जॉब का हसूल नामुमकिन हो गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुआवन खसूसी बराए सेहत को खत लिख दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्टोर्स, बेकरीज और होटल्स पर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगले मरहले में पंजाब के दूसरे शहरों में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी से मुताल्लिक हुक्म जारी करेंगे। वफाकी काबीना चीन में फंसे पाकिस्तानियों का मामला हल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कुछ मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं करती। इतना संगीन मसला है कि पहली बार देखा खाना काबा के गिर्द
तवाफ रोक दिया गया। उधर जफर मिर्जा की जेर सदारत इजलास, 21 बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। गंदुम, आटा और चीनी बहरान, वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने करीबी रफ़का को तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने बारे आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बहरान में मुलव्विस अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का भी इज़हार। हर सियासी जमात को पूरा हक हासिल है, सिंध में अपने तंजीमी मामलात को देखे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोयटा में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी की कोशिश है बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक मिले। गंदुम बहरान का मामला सूबे नहीं विफाक का है। लाहौर हाईकोर्ट का पीएसएल मैचेस के दौरान ट्रैफिक जाम का नोटिस। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि पीएसएल मैचेस की वजह से हजारों अफराद मुश्किलात का शिकार होते हैं। अदालत का लॉ ऑफिसर को 13 मार्च को पीसीबी और मुतल्लिका हुक्काम से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। जिंदगी भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला मद्दाहों को रोता छोड़कर मनो मट्टी तले जा सोया। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब, सूबाई वजीर इत्तलात और शोबिस शख्सियात की शिरकत। इंतकाल पर सदर और सियासी रहनुमाओं का दुख का इजहार। अदाकार फेरोज खान का जिंदगी इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ करने का ऐलान। ट्विटर पर पैगाम में फेरोज खान ने कहा, शोबिस के जरिए इस्लाम की तालीमात लोगों तक पहुंचाएंगे। अपने मद्दाहों से दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ करें। मैच सुल्तान्स और किंग्स का था, जीत बारिश गई। कजाफी स्टेडियम में पीएसएल का मैच बारिश के बायस बेनतीजा खत्म। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स को एक एक पॉइंट मिल गया। बारिश के बायस खेल रुकने तक सुल्तान्स ने 16.5 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 102 रन बनाए। शाहिद आफरीदी 35 और सुहेल तनवीर 10 रन बनाकर क्रीज पर थे। और डेरा भुगटी में यूथ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल। एफसी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ और आईजीएफसी मेजर जनरल फयाज हुसैन की शिरकत। दीगर शख्सियात, कबायली अमायदीन और शहरी भी शरीक हुए। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ ने कहा, खेलों के जरिए दुनिया में अमन का पैगाम जाता है। के कारकुनान और मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपके इल्म में है कि आज पीएमएलएन का एक आला सतह का वफ्द मेरे घर पीआईबी कॉलोनी तशरीफ लाया है और हमारी इस मौके पर गुफ्तो शुनीद हुई और हम में से बहुत सारे एक दूसरे को 30-30 सालों से भी जानते हैं। हमने पार्लियामान में एक साथ काम किया, हुकूमत में काम किया और ऑपोजिशन में भी काम किया। हम एक दूसरे के लिए शनासा हैं, नए नहीं हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत आसान था। और जब कम्युनिकेशन आसान हो तो गिले शिकवे करना भी बहुत आसान होता है। तो हमने भी जहां मोहब्बत का इजहार किया और बेपनाह वालहाना इस्तकबाल किया अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपने सियासी साथियों का, वहाँ हमने थोड़े से दिल के फपोले भी फोड़े और हमने कुछ गिले शिकवे भी किए। और जाहिर है कि मेरे साथियों की तरफ से भी कुछ मेरे साथियों की तरफ से भी कुछ उनकी तरफ से भी कुछ शिकायत थी। यकीनन हमने जो गुफ्तगू की उसका खुलासा ये है कि इस वक्त मुल्क ना
इंतहाई सियासी रस्साकशी का मुतहम्मिल हो सकता है।